क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। आज हम इसको पूरा सारे फॉर्मूला को कवर करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मैंने सॉल्व क्वेश्चन पहले ही कर दिया है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। तो नंबर्स दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल होते हैं। और इरेशनल वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q इंटीजर्स हो। ठीक है, यहाँ पे रेशनल कौन कौन होंगे, इरेशनल कौन कौन होंगे, हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि 0.6 पे बार है तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। 0.6666, 0.7 पे बार है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। 0.67 पे बार है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये रेशनल है। यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है तो हम इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, रेशनल है। अब इरेशनल में एग्जाम्पल जैसे कि अंडर रूट पी, जहाँ पे पी जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसमें क्या है, पाई हो गया 0.1010001100, मतलब इसमें ये है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट होना चाहिए और ना ही टर्मिनेट होना चाहिए, तो वो इरेशनल नंबर का नोटिफिकेशन है। इफ p इज अ प्राइम नंबर, ये एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट। इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, जहाँ पे a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, देन p विल डिवाइड a। तो अगर कोई प्राइम नंबर है और p जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p जो है डिवाइड करेगा a को। ठीक है, इफ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, देन अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, तो a इंटू b बराबर होगा एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ ए बी, और ये केवल 2 नंबर्स के लिए है। ठीक है, एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। हमने ये देखा कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को कैसे प्रूव करते हैं कि ये रेशनल है, अभी हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो कोई भी अगर हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट में, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। इसमें हमें ये मतलब नहीं रखना कि ऑर्डर कौन सा है, हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि a इंटू बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई एचसीएम ऑफ ए बी, ये केवल 2 नंबर्स के लिए, तो 3 नंबर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो चलिए देखें। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर अपॉन एचसीएफ ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ क्यू आर मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ पी आर। HCF of PQR is equal to P into Q into R into LCM of PQR upon LCM of PQ multiply by LCM of QR multiply by LCM of PR। अब चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बोर्ड में 3 से 4 बार आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या है, 96 we have 96 is equal to 2 की पावर 5, 2 to the power 5 multiply by 3, and 404 is equal to 2 to the power 2 multiply by 101। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमें पता है कॉमन नंबर होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में कॉमन है 2 की पावर 2,
तो ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर जिसका होगा उसको लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 5 यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 5 लेंगे। और 3 इसमें नहीं है तो 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 0 है इसीलिए हमने 3 लिया मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 101 की पावर 1 है और यहाँ पे 101 की पावर 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 101 लिया। तो 96 मल्टीप्लाई बाई 101, 96 तो यहाँ पे ये एलसीएम आ गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कब कब आया था ये क्वेश्चन। ये वाला 2022, 24 और 25 में आया हुआ है। ठीक है, और ये जो है प्रूव करना है 5 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। ये कब कब आया है? 2019, 20, 22, 23 और 25 में आया है यूपी बोर्ड में। तो और इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन है लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 5 प्लस √3 इज रैशनल। तो मान लेते हैं कि जो 5 प्लस √3 है वो रैशनल है। देन देयर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट। तो वहाँ पे 5 प्लस √3 बराबर a बाई बी, मतलब को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि यहाँ पे उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो ये हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे, a बाई बी को लेफ्ट हैंड साइड कर लिए 5 माइनस a बाई बी और √3 को राइट साइड भेजिए तो माइनस √3 हो गया। हमने एलसीएम ले लिया 5b माइनस a अपॉन बी बराबर माइनस √3। √3 बराबर इज इक्वल टू माइनस 5b प्लस a अपॉन बी। यहाँ पे √3 इज रैशनल आ गया। क्यों? क्योंकि सिंस a b आर इंटीजर्स सो माइनस 5b प्लस a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर। ये इंटीजर्स हैं तो ये भी रेशनल नंबर होगा। इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that √3 is irrational, so our assumption is incorrect. Hence 5 plus √3 is an irrational number. तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जैसे कि √3 इरेशनल है लेकिन ये हमने गलत प्रूफ किया था, हमने गलत माना था इसीलिए तो गलत आया कि √3 रेशनल आ गया, इसलिए हमारा एज्यूम्पशन जो था वो गलत था। तो 5 प्लस √3 क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। तो ये कब कब आया था? 2019, 20, 22, 23, 24 में आया है यूपी बोर्ड में। ये तो और इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब हर क्वेश्चन 4 से 5 बार आया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज rational number, then there exist positive integers a and b such that √2 is equal to a by b, where a and b are co-prime, so their HCF is 1। तो मैंने बताया था कि जो a और b co-prime है इसका मतलब कि उनका उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, तो मतलब कि HCF भी 1 होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर लेना है बोथ साइड, मतलब √2 का स्क्वायर बराबर a बाई बी का स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 2 बराबर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि हेंस क्या हो गया, 2 a को भी डिवाइड करेगा। कैसे? हमने थ्योरम पढ़ा है कि p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड a स्क्वायर, देन p विल डिवाइड a। सो ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर 2c मान लिया हमने फॉर सम इंटीजर c। हमने दूसरे इंटीजर के लिए मैंने c के लिए मान लिया a बराबर 2c। इसमें क्या होगा, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर हमने अभी मतलब पीछे हमने देखा कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हमने 2b स्क्वायर लिख दिया। तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, 2 विल डिवाइड b स्क्वायर, देन 2 विल डिवाइड b। ठीक है, ये भी थियरम से हमने लाया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन दैट
2 is a common factor of a and b other than 1. तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट यहाँ पे कि 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 जो है b को डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि 2 एक कॉमन फैक्टर है a और b का 1 से ज़्यादा। दिस इज ड्यू टू, लेकिन क्या था, a और b तो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर थे, तो 2 कहाँ से आया? तो ये क्या हो रहा है, दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अज्यूपशन, ये हमारे गलत अज्यूपशन की वजह से हुआ। तो हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने क्या प्रूव कर दिया कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कहाँ कहाँ पूछा गया, एनसीईआरटी में है, दिया गया ये क्वेश्चन 2019, 22, 24, 25 में आया है। तो हम क्या करें, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 is irrational number. Then there exist co-prime positive integers a and b such that 7√5 is equal to a by b. तो क्या हो गया, √5 बराबर a/7b हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, √5 इज रैशनल। कैसे? क्योंकि 7a and b आर इंटीजर्स, सिंस a/7b इज अ रेशनल नंबर। बट क्या हो गया, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज irrational, so our assumption is not correct, hence 7/5 is an irrational number। ठीक है, तो हमने पूरा ये कवर कर लिया। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखा, यहाँ पे 4 से 5 बार वो क्वेश्चन आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।